नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ आपको मिलेंगे दिल को छू लेने वाले रोमांटिक, थ्रिलर और डार्क ऑडियो नॉवेल्स। अगर नॉवल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एपिसोड की सूचना सबसे पहले लेने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, तुम तो सिर्फ मेरे शरीर को पाना चाहते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हैप्पी पर्सन, होप योर गाइज अ फाइन, ओपन माउथ स्माइल। इंपॉर्टेंट बात, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कर लो गाइज प्लीज। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अंडरस्को। अब आगे अंडरस्को। ईशानी गुस्से में बोलती है, अंडरस्को क्या तुम अंधे हो गए हो? मैं इसे पहनने ही जा रही थी। तभी रुद्र ईशानी के आंखों में देखते हुए गुस्से भरी आवाज में कहता है, शायद तुम शर्त भूल गई हो बेबी। तभी ईशानी स्माइल के साथ बोलती है, क्या मैं तुम्हारे सामने पहनो बेबी? ईशानी के मुंह से बेबी सुन रुद्र ने डेविल स्माइल के साथ कहा, यस बेबी, तुम इसे अभी इसी वक्त मेरे सामने पहनो। ये सुन ईशानी गुस्से में बोली, लगता है तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे सामने कैसे कपड़े बदल सकती हूँ? तभी रुद्री ईशानी के कमर पकड़ अपने से सताते हुए बोला, अंडरस्को लगता है बेबी तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, क्या तुम मेरा शर्त भूल गए? तभी ईशानी ने रुद्र को अपने से दूर करते हुए कहा, माई मेमोरी इज़ वेरी शार्प और थैंक गॉड भगवान का जो उन्होंने मुझे 2 हाथ दिया है जिससे मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ईशानी के बातें सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और वह ईशानी के करीब गया और ईशानी के बाथरोब का डोरी खोल उसके बदन से अलग कर जमीन पर फेंक देता है, जिससे ईशानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और रुद्र एक झटके में ईशानी को गाउन पहना देता है। लेकिन ईशानी अपनी आंखें बंद की हुई खड़ी थी। तभी रुद्र ईशानी को पकड़ मिरर के सामने लेकर आता है और अपने जेब से एक बॉक्स निकाला जिसमें रुद्र नाम का एक खूबसूरत सा डायमंड का पेंडेंट था। रुद्र ईशानी की सुराही जैसी गले में पहनाते हुए बड़े प्यार से उसके कंधे पर अपना चीन रखते हुए कहता है, बीवी आंखें खोलो, देखो कितनी हॉट लग रही हो तुम। ईशानी ने अपनी आंखें खोलो और सामने मिरर में अपने आप को देखा जो इस वक्त बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ईशानी के गोरे बदन पर ब्लैक गाउन बहुत ज्यादा खिल और फिट हो रहा था। उसका गाउन एक साइड से थाई के नीचे तक खुला था जिससे ईशानी का एक टांग नजर आ रहा था। तभी ईशानी की नज़र उसके गले पर गई और रुद्र नाम का पेंडेंट देखते हुए गुस्से में रुद्र की तरफ मोड़कर बोली, अंडरस्को पहले से मेरे गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र जो एक फांसी का फंदा बना हुआ है, अब क्या मैं 2 फांसी के फंदे पहनूं? मैं इसे नहीं पहन सकती। और ईशानी जैसे ही पेंडेंट को निकालने वाले थी तभी रुद्र ने ईशानी के हाथों को पकड़ते हुए डेविल स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को और रियली क्या तुम्हें ये पेंडेंट पसंद नहीं आया? देखो इस पर कितना खूबसूरत तरीके से मेरा नाम लिखा हुआ है जिससे तुम मेरा नाम कभी भी भूल नहीं सकती और यह पेंडेंट हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाते रहेगा। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन तुम इसे अपने गले से निकाल नहीं सकती वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ईशानी गुस्से में रुद्र का हाथ झटकते हुए बोली, आखिर तुम जो चाहते थे वह कर ही लिया, अब क्या देख रहे हो, जाओ। तभी रुद्र ईशानी के करीब जाकर उसके गालों को दबाते हुए कोल्ड आवाज में बोला, अंडरस्को तुम्हारी ये लंबी जुबान लगता है मुझे काटने ही पड़ेगी। बीवी क्या तुम्हें मेरी एक भी बात समझ नहीं आती? मैं जितना बोलूं उतना ही तुम करो वरना अपने मुंह बंद रखो। इतना कह रुद्र ईशानी के होठों पर किस करने लगा। ईशानी दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र ईशानी को वाइल्डली किस कर रहा था जिससे ईशानी का सांस फूलने लगा। रुद्र ईशानी के होठों पर बाइट करते हुए उससे दूर हुआ। तभी ईशानी ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों से अपने होठों को छूते हुए गुस्से में बोली, जंगली जानवर हो तुम और तुम्हारी हरकतें भी जंगली जानवरों जैसी है। तभी रुद्र एक डेविल स्माइल के साथ ईशानी के तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को क्या हुआ बेबी, तुम्हें दर्द हो रहा है? जंगली हस्बैंड की जंगली बीवी। इतना कह रुद्र कमरे से बाहर चला गया। ईशानी ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गुस्से में अपना बाल सेट करने लगी। कुछ देर बाद ईशानी रेडी होकर कमरे में टहल रही थी तभी रुद्र कमरे में अपने हाथों में एक फाइल लिए हुए अंदर आया और ईशानी के सामने खड़ा हो गया, जिसे देख ईशानी ने गुस्से में कहा, अंडरस्को क्या हुआ, मेरे सामने क्यों खड़े हो गए और तुम्हारे हाथ में यह फाइल कैसा है? क्या तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो? लाओ मैं जल्दी से साइन कर देती हूँ। ये सुन रुद्र तीखी स्माइल के साथ ईशानी को घूरते हुए बोला, अंडरस्को बीवी ऐसे सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगी, मैं तुम्हें जिंदगी भर अपनी कैद में रखूंगा और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैंने तुमसे जो सारी शर्तें बोली थी तुम उसे फॉलो नहीं कर रही हो, तो अब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, नहीं तो मेरे एक कॉल करने पर तुम्हारी बहन की जान जा सकती है। ये ईशानी की आंखें बड़ी हो गई और वह बोली, अंडरस्को क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली थी और लाओ फाइल दो, मैं साइन करती हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन को छोड़ दो। तभी ईशानी झट से रुद्र के हाथों से फाइल लेते हुए बिना देखे साइन कर देती है और साइन करने के बाद वह रुद्र को देते हुए बोलती है, देखो अब मेरे बहन को कुछ मत करना। तभी रुद्र ईशानी को इस तरह से डरता देख जोर जोर से हंसते हुए बोला, अंडरस्को शायद तुमने गलती कर दी बीवी, मुझे लगा तुम साइन नहीं करोगी, तुम्हें एक बार फाइल जरूर पढ़ लेनी चाहिए थी। ये सुन ईशानी तंग कसते हुए बोली, अंडरस्को मुझे तो तुम बर्बाद कर चुके हो, अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझसे छीन सकते हो।
तभी रुद्र ने कहा, वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं जो कहूँगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगी और अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और आज से तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं करूँगा और मेरी सारी पहले वाली शर्तें कॉन्ट्रैक्ट में है जो तुम्हें फॉलो करनी है और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकती। सो माई डियर वाइफ गॉट इट। ईशानी बस रुद्र को खा जाने वाले नज़रों से घूर रहे थी। तभी रुद्र ने ईशानी के करीब जाकर उसके एलॉब पर बाइट करते हुए कहा, क्या हुआ बीवी? रुद्र का ऐसा करने से ईशानी के शरीर में कर्जा महसूस हुआ। तभी ईशानी रुद्र को अपने से दूर करते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, अंडरस्को, मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई। ये तो बस छोटी सी शर्त है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट ना भी साइन करवाते तभी भी तुम मेरे साथ वैसा ही करते, क्या फर्क पड़ता है? तुम जो चाहो वह कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आफ्टर ऑल यू आर माई हस्बैंड और तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। हाँ, यह अलग बात है कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, पर तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो सिर्फ मेरे शरीर को पाना चाहते हो, मेरे रूह को कभी नहीं छू सकते। मेरे दिल, धड़कन, मेरे दिमाग, हर जगह बस अर्जुन बसा है और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, माई बॉडी विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन योर सर्विस माई डियर हस्बैंड। ये सब बोलते हुए ईशानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी रुद्र गुस्से में ईशानी के दोनों बाजू को पकड़ते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उस अर्जुन की नाम लेने की और तुम्हारे दिल और दिमाग में बस मेरा नाम होना चाहिए। तभी रुद्र का फ़ोन रिंग और वह फ़ोन रिसीव कर ईशानी को छोड़ कमरे से बाहर चला गया। रुद्र के जाने का बाद ईशानी ने अपने आप को ठीक करते हुए कहा, अंडरस्को, ईशानी तुम्हें ऐसे हार नहीं मानना है, बी स्ट्रॉन्ग। तभी रुद्र कॉल कट करते हुए ईशानी के पास आया। ईशानी दर्द भरे मुस्कुराहट को देते हुए बोली, अंडरस्को, क्या हुआ बेबी? पार्टी में नहीं जाना? चलो पार्टी में चलते हैं। इतना कह ईशानी रुद्र के हाथों में अपना हाथ डालते हुए उसके आंखों में देखने लगी। ईशानी को इस तरह बिहेव करता देख रोड व्हीलर स्माइल के साथ बोला, अंडरस्को, गुड जॉब बीवी, लेकिन ये तुम्हारी चालें मुझ पर नहीं चलने वाली। इतना करो, बरसाने के साथ पार्टी के लिए निकल गया। RSO बंगला पार्टी। पूरे बंगले को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। सारे गेस्ट आ चुके थे। पार्टी का थीम ब्लैक और वाइट था। कबीर ने ब्लैक सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिससे कोई भी लड़की कबीर की तरह अट्रैक्टिव हो जाए। करण ने भी ब्लैक और वाइट सूट पहना हुआ था, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी करण कबीर के पास आया, ड्रिंक का ग्लास देते हुए कहा, अंडरस्को, यार कबीर भाई कब आएंगे? तभी खुशी और नैना भी वहां आ गए। नैना ने ब्लैक कलर का वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था जो कि उसके थाई तक था, जिसमें बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। खुशी ने भी ब्लैक कलर का पार्टी वेयर गाउन पहना हुआ था, वह भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी कबीर ने नैना को देखा और उसे देखता ही रह गया। नैना ने कबीर को घूरते हुए देखा तो एटीट्यूड के साथ बोली, लगता है तुमने कभी मेरी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। नैना की बातें सुनकर कबीर अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। तभी करण हंसते हुए कहता है, तेरे जैसी डायन को कौन देखेगा? और कबीर तो तेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो तू ये गलतफहमी पालना बंद कर दे और तुझसे भी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में है तो अपने आप को इतना खूबसूरत समझने की ज़रूरत नहीं है मेरी प्यारी चुड़ैल बहन। ये सुन कबीर और खुशी जोर जोर से हंसने लगे। तभी नैना अपने पैर को पाटकते हुए बोली, अंडरस्को, और रियली तो चले जाओ उन्हीं लड़कियों के पास, मुझे नहीं रहना तुम जैसे बेवकूफ़ के साथ। और खुशी तू अब मेरे पीछे मत आना, इतना कहना है ना। वहां से चली गई। सभी गेस्ट बस रुद्र का वेट हो रहा थे। तभी माया सीढ़ियों से उतरते हुए कबीर के पास आए। माया को देख पार्टी में खड़े सभी लड़के बस माया को घूरने लगे, क्योंकि माया ने ब्लैक कलर का हाफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। और माया की अदाएं भी कुछ ऐसी ही थी कि किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। करण माया को देखते हुए बोला, यू लुक सो हॉट माया। तभी माया मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। करण, ये बताओ तुम्हारा भाई अभी तक कहाँ रह गया? हम सब उसका वेट कर रहे हैं। तभी अचानक पार्टी की लाइट ऑफ हो गई और सारे फॉक्स लाइट गेट के तरफ गया, जहां से ईशानी रुद्र के हाथों में अपना हाथ डाले हुए आ रही थी, जिसे पार्टी में खड़े सभी लोग बस उन दोनों को ही देख रहे थे। रुद्र बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। रुद्र और ईशानी साथ में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। माया रुद्र को देखते हुए डायरेक्ट रुद्र के पास आए और फिर उसने एक नज़र ईशानी की तरफ देखा, जो कि इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेलो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना है। रिव्यू करना ना भूलें। फोल्डेड हैंड्स, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम। हेलो दोस्तों, प्लीज़ रिव्यू कर देना। अब आगे अंडरस्को। माया रुद्र को देखते हुए डायरेक्ट रुद्र के पास गई और फिर उसने एक नज़र ईशानी की तरफ देखा, जो कि इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। माया ने बड़े प्यार से रुद्र को देखते हुए कहा, अंडरस्को, रुद्र यू लुकिंग सो हॉट। इतना कह माया गुस्से भरी निगाहों से ईशानी को घूरने लगी। तभी रुद्र ईशानी के साथ पार्टी हॉल में चला गया। पार्टी में खड़े सभी की निगाहें बस ईशानी पर टिकी थी। तभी करण रुद्र के पास जाकर उसे हक करते हुए बोला, अंडरस्को भाई, आपने पार्टी में आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से भाभी का वेट कर रहा था।
इतना कह करण झट से ईशानी को हक करते हुए बोला भाभी यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और करण ईशानी से दूर हुआ। ईशानी ने भी मुस्कुराते हुए कहा करण यू आर सो स्वीट। तभी कबीर वहां आया और रुद्र से कुछ कहा, जिसे सुन रुद्र कबीर के साथ वहां से चला गया। ईशानी करण से बातें कर रही थी, तभी वहां खुशी आ गई और ईशानी को देखते हुए बोली भाभी यू आर सो ब्यूटीफुल। अब मुझे पता चला भाई ने आपसे शादी क्यों की, आप हो ही इतनी खूबसूरत, कोई भी आपका दीवाना बन जाए। ईशानी बस कंफ्यूज नजरों से खुशी को देख रही थी। तभी खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गए, मैं खुशी सिंह ओबरॉय। तभी करण ने खुशी की बातों को बीच में काटते हुए कहा खुशी भाभी यहाँ पार्टी एंजॉय करने आई है, तेरी बकबक सुनने नहीं, तो जाओ जाकर भाभी के लिए ड्रिंक लेकर आओ। इधर कमरे में रुद्र अपने चेयर पर बैठा गुस्से में टेबल पर रखी ग्लास को पटकते हुए कहा तुम यहाँ बैठकर क्या रहे थे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था उस पर नजर रखो। तभी कबीर रुद्र को कंट्रोल करते हुए कहा बॉस आप टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। तभी रुद्र चेयर से उठा और गन उठाते हुए बोला अब मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। इतना कह रुद्र गुस्से में वहां से जाने लगा। तभी कबीर रुद्र का हाथ पकड़ते हुए बोला बॉस आप प्लीज शांत हो जाए, अभी आप ऐसे नहीं जा सकते, अभी नीचे पार्टी में आपकी जरूरत है। तभी रुद्र गुस्से में कबीर का हाथ झटकते हुए बोला बिहेव योरसेल्फ कबीर, और गन को वहीं गुस्से में कबीर के सामने फेंकते हुए वहां से चला गया। कबीर रुद्र के पीछे जाने लगा। तभी रुद्र नीचे पार्टी हॉल में पहुंचा, जहां ईशानी ड्रिंक करते हुए खुशी और करण से बातें कर रहे थी। रुद्र वहीं खड़ा ईशानी को देख रहा था। तभी मिस्टर मेहरा बोले मिस्टर ओबरॉय आपकी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये सुन रुद्र ने गुस्से भरी आवाज में कहा मिस्टर मेहरा योर फोकस ऑन द पार्टी एंड नॉट माई वाइफ। इतना कह रुद्र ईशानी के पास चला गया। ईशानी खुशी से बातें कर रही थी। तभी रुद्र पीछे से ही ईशानी का हाथ पकड़ते हुए बोला चलो बीवी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, और ईशानी का हाथ पकड़ उसे दूसरी तरफ ले आया। तभी ईशानी ने रुद्र का हाथ छुड़ाते हुए कहा मुझे तुम्हारे किसी भी गेस्ट से नहीं मिलना। तभी रुद्र ने ईशानी के होठों पर अपना उंगली रखते हुए कहा सरप्राइज है तुम्हारे लिए बीवी, और गेट की तरफ इशारा किया। तभी ईशानी ने अपने नजरें गेट की तरफ किया, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। ये देख ईशानी गुस्से में बोली लगता है तुम पागल हो गए हो क्या, वहां तुम्हें कोई भूत दिखाई दे रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी रुद्र ने ईशानी को फिर से इशारा किया और ईशानी ने गुस्से भरी निगाहों से गेट की तरफ देखा। तभी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गए, क्योंकि वहां ईशानी के पिता जयराज और शिवानी दोनों खड़े थे। ईशानी जैसे जाने को हुई, तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस अपने तरफ खींच लिया। तभी शिवानी ने जयराज से कहा डैड चलिए जल्दी ईशानी से मिलना है मुझे। शिवानी के बात सुन जयराज ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया और सीधा वह दोनों ईशानी और रुद्र के पास चले आए। ईशानी अपने पिता को देखकर इमोशनल हो गए, लेकिन फिर उसे अपने पिता की गई उसके साथ जाती याद आ गई और उसके आंखें भर आए। तभी शिवानी ने झट से ईशानी को गले लगाते हुए बोली तू तो मुझे भूल ही गई, एक कॉल भी नहीं करती, मैंने डैड से पहले ही कहा था कि मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन यह मेरी सुनते ही कहाँ है। इतना कहा शिवानी ईशानी से दूर हो गई। तभी रुद्र ने ईशानी से मुस्कुराते हुए कहा कैसा लगा बेबी तुम्हें मेरा सरप्राइज। ये सुन शिवानी ने इंसानी को घूरते हुए कहा ईशाना ये तो वही है जो कॉलेज में तेरे साथ, तू इसके साथ क्या कर रहे हैं, और तेरा हस्बैंड कहाँ है। तभी यह ईशानी ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा इनसे मिलो, ये रुद्र सिंह ओबरॉय और मेरे हस्बैंड। इतना कह ईशानी मुस्कुराते हुए शिवानी को देखने लगे। शिवानी शॉक हो गए। तभी रुद्र डेविल इस्माइल के साथ कहा मिस्टर जयराज आप इतना खामोश क्यों हैं, क्या आपको मेरी बीवी से कुछ नहीं कहना है। तभी जयराज ने मुस्कुराते हुए कहा देखिए मिस्टर ओबरॉय, मुझे पता है मेरी बेटी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ये सुन ईशानी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, कैसे उसके पिता सोच सकते हैं कि वह खुश है जिससे वह प्यार ही नहीं करती। तभी ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा डैड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप यहाँ क्यों आए हैं। तभी शिवानी ने कहा ईशाना ये तू क्या बोल रही है, तू खुश हो ही नहीं सकती क्योंकि तू इस आदमी से प्यार नहीं करती, मुझे पता है। तभी ईशानी ने रुद्र के हाथों को पकड़ते हुए कहा क्यों, मैं क्यों नहीं खुश हो सकती, मैं बहुत खुश हूँ। डैड ने सोच लिया कि मैं खुश हूँ, फिर तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तू भी चली जा यहाँ से। ईशानी की बातें सुन रुद्र डेविल स्माइल के साथ ईशानी को देखने लगा। इधर यह बातें कर रहे थे। तभी करण ने माइक में कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे भाई और भाभी की रिसेप्शन पार्टी है। ये सुन सभी की नज़र करण पर चली गई। शिवानी ने जब यह आवाज़ सुनी तो करण के तरफ देख शॉक्ड हो गए।
तभी करण ने कहा अंडरस्को आखिर रुद्र सिंह ओबरॉय की पार्टी है तो डांस तो बनता है। और ईशानी और रुद्र के पास आया और उन दोनों का हाथ पकड़ डांस फ्लो पर ले आया और कहा अंडरस्को लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। तभी सारे लड़के ऑफ होकर रुद्र और ईशानी पर चली गई और एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले हुआ। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना ही बेताब मैं, आंखों से आंखें मिलाकर के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। तभी रुद्र ने ईशानी को अपने करीब खींचा और उसके कमर पर अपना हाथ रख डांस करने लगा। मेरे साए है साथ में यारा जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। रुद्र ईशानी के साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक डांस कर रहा था जिसे देख माया ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहे थी। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें, कब से अधूरे है एक दास्तां तुम्हें भूलो कैसे में, मेरी पहली खता तुम ही हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा, सांसें चुरा के क्या जाने तू मेरे इरादे, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे, मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। तभी रुद्र ने ईशानी को अपने बाहों में उठा लिया और ईशानी रुद्र की आंखों में देखने लगे। हॉल की सारी लाइट ऑन हो गए और गाना खत्म हुआ जिसे सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया। तभी रुद्र ने ईशानी को नीचे उतार दिया। माया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, उसे अब खड़ा हुआ जा रहा था। तभी रुद्र ने माया को देखा और माया के पास गया और उसके हाथों ड्रिंक का ग्लास लेते हुए बोला अंडरस्को माया ये तुम क्या कर रही हो, इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की तुम्हें क्या जरूरत है। तभी मैंने अपनी नशीली आंखों से रुद्र की तरफ देखा और कहा अंडरस्को रुद्र चले जाओ तुम यहाँ से, वरना मैं खुद को रोक नहीं सकूंगी तुम्हारे करीब आने से। दूर खड़ी ईशानी यह सब देख रही थी। तभी ईशानी के पास शिवानी आ गई और बोली अंडरस्को ईशाना देख मुझे पता है तू अभी भी अर्जुन से प्यार करती है, लेकिन तू इस रुद्र के साथ कैसे रहती है, कैसे वो दूसरी लड़कियों के पास जाकर प्लॉट कर रहा है। तभी अचानक से करण ईशानी के पास आया और बोला अंडरस्को भाभी आपको जलन हो रही है, भाई माया के साथ है तो वैसे टेंशन ना लो, भाई के दिल में माया के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी एक अच्छी फ्रेंड है। शिवानी और ईशानी बस करण को देख रहे थी। तभी करण की नज़र शिवानी पर गई जिसे देख वो जोर से बोला अंडरस्को ब्यूटी गर्ल तुम यहाँ। तभी ईशानी ने चौंकते हुए कहा अंडरस्को क्या हुआ करण, तुम इसे पहले से जानते हो। तभी करण ने झट से कहा अंडरस्को ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन ईशानी चौंकते हुए शिवानी से बोली अंडरस्को सीवी करण क्या बोल रहा है। तभी शिवानी ने गुस्से में कहा अंडरस्को ईशाना यार मैं तुझे क्या बताऊं, पता नहीं ये कब से मेरे पीछे पड़ गया है और हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। तभी करण ने कहा अंडरस्को भाभी लेकिन ये कौन है। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को मेरी बहन शिवानी है। ये सुन करण ने कहा भाई की साली मेरी घरवाली बनेगी, लेकिन भाभी आप इतनी स्वीट हो और यह एकदम मिर्ची की तरह तीखी है, हर वक्त अपने मुंह से तीखी बातें निकालती है। तभी शिवानी ने कहा अंडरस्को और रियली तो क्यों घूमते रहते हो मेरे आगे पीछे, क्या मैं तुम्हें अपने पास बुलाती हूँ, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों को घास तक नहीं डालती हूँ। तभी ईशानी ने शिवानी को चुप कराते हुए कहा अंडरस्को और शिवी तू चुप हो जा, क्या बोल रही है। शिवानी ने ईशानी का हाथ पकड़ उसे दूसरी तरफ ले आए और बोली अंडरस्को ईशानी तू मेरे पास कॉल क्यों नहीं करती, आज से तू मेरे पास डेली कॉल करेगी। और तू कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या तुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तू मेरे से कुछ छुपा रही है, क्या तुझे अपनी बहन पर थोड़ी सी भी ट्रस्ट नहीं है। ईशानी की आंखें आंसुओं से भर गए और उसने शिवानी को हक करते हुए कहा अंडरस्को शिवी मैं तुझे क्या बताऊं, कुछ नहीं बता सकती, बस तू इतना जान लेना यहाँ खुश नहीं हूँ और अब मेरा सपना भी पूरा नहीं होगा, बस तुम मुझे अपना फ़ोन दे, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तभी शिवानी ईशानी को अपने से दूर करते हुए बोली अंडरस्को क्यों, ये आदमी तेरे साथ क्या करता है और तेरे पास तेरा फ़ोन क्यों नहीं है। तभी ईशानी ने कहा अंडरस्को बस अब तू ज़्यादा सवाल ना कर और अपना फ़ोन दे। शिवानी ने अपना फ़ोन ईशानी को दे दिया। तभी वहाँ ईशानी के पिता जयराज वहाँ आ गया और ईशानी से बोला अंडरस्को बेटा क्या अभी तक आप मेरे से नाराज हो। तभी ईशानी ने कहा अंडरस्को अब आप क्या चाहते हैं मुझसे, क्या आपकी और कोई ख्वाहिश है जो मैं पूरी कर सकती हूँ तो बताए मुझे, वरना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और हाँ बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे साथ जो किया वो शिवी के साथ कभी मत कीजिएगा। इतना कह ईशानी वहाँ से चले गए। तभी शिवानी ने कहा अंडरस्को डैड आपने ईशानी के साथ बहुत बुरा किया, अब तो मुझे भी आप पर गुस्सा आ रहा है, रिव्यू करना ना भूलें प्लीज़ 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 वेरी, तुम भी एक कैरेक्टरलेस औरत हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्लीज़ रिव्यू माई स्टोरी फोल्डेड हैंड्स। अब आगे अंडरस्को। ईशानी गुस्से में ऊपर अपने कमरे में चली गई। नीचे हॉल में रुद्र माया को ड्रिंक करने से रोक रहा था।
तभी माया रुद्र के बेहद करीब जाकर उसके गले में अपना हाथ डालकर बोली अंडरस्को आई लव योर रुद्र। ये सुन माया के हाथों को पकड़ अपने से दूर करते हुए गुस्से में बोला अंडरस्को होश में आओ माया, तुम ये क्या बोल रही हो। लेकिन माया वही बेहोश हो जाती है। तभी रुद्र कबीर के तरफ इशारा किया, जिसे कबीर तुरंत रुद्र के पास चला आया। रुद्र ने कहा अंडरस्को कबीर माया को उसके कमरे में लेकर जाओ और उसे नींबू पानी पिला देना। तभी कबीर ने चौंकते हुए कहा अंडरस्को बॉस क्या मैं इसे लेकर जाऊं। ये सुन रुद्र ने आंख दिखाते हुए कहा अंडरस्को नहीं तो क्या मैं लेकर जाऊं। तभी कबीर ने अपने मन में कहा अंडरस्को लेकर तो आपको ही जाना चाहिए। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा अंडरस्को व्हाट हैपेंड, यू कांट हियर व्हाट आई एम सेइंग। कबीर माया को अपने बाहों में उठा लेता है और रुद्र वहां से चला जाता है। तभी कबीर कहता है अंडरस्को माया यार तुम ये क्या करती रहती हो, बताओ अब मुझे तुम्हें यूं गोद में उठाकर घूमना पड़ेगा। इतना कह कबीर माया को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। पार्टी अभी भी चल रही थी। रुद्र ड्रिंक करते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। शिवानी एक साइड खड़ी होकर ईशानी को ढूंढ रही थी। तभी पीछे से उसे करण हक करता है, जिसे शिवानी एकदम चौंक जाती है। तभी करण उसके शोल्डर पर अपना चीन रखते हुए कहता है अंडरस्को क्या हुआ बेबी डॉल, किसे ढूंढ रहे हो। तभी शिवानी करण को अपने से दूर करते हुए गुस्से में बोली अंडरस्को क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे छुआ कैसे। तभी करण ने फिर से शिवानी के हाथों को पकड़ मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को क्या तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसा हैंडसम बंदा तुम्हें लाइक करता है। तभी शिवानी ने अपना हाथ झटकते हुए बोली अंडरस्को मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। एक तुम्हारा भाई है जो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और तुम यहाँ प्यार के दावा कर रहे हो, तुम भी बिल्कुल अपने भाई की तरह हो। कभी करण को गुस्सा आया और उसने कहा अंडरस्को देखो तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन मैं अपने भाई के बारे में एक भी गलत शब्द सुन नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। तभी शिवानी ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए करण से कहा अंडरस्को और रियली क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तो फिर तुम मुझे अकेला छोड़ दो और आज के बाद मेरे सामने मत आना। तभी करण ने मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को देखना अब तुम मुझे ढूंढोगी और मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। याद रखना ये करण सिंह ओबरॉय का वादा है। और हाँ यहाँ खड़ी होकर जिसे तुम ढूंढ रही हो वह ऊपर अपने कमरे में है, तो तुम वहां जा सकती हो। इतना कह करण वहां से चला गया। शिवानी करण की बातें सुनकर गुस्से में अपने डैड के पास गई और बोली अंडरस्को डैड आप घर चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी उसके पिता ने कहा अंडरस्को क्यों क्या हुआ तुम्हें, अभी हम लोग कैसे जा सकते हैं, थोड़ी देर बाद चलते हैं। तभी शिवानी ने गुस्से में कहा अंडरस्को डैड आप चलिए मेरे साथ वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। शिवानी के बातें सुन उसके पिता ने कहा अंडरस्को अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। इतना का वह दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ अंडरस्को कबीर माया को लेकर उसके बेडरूम में जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। उसके बेड के साइड में रखे जग का ठंडा पानी लेकर माया के ऊपर डाल देता है, जिससे माया होश में आ जाती है और बैठते हुए गुस्से में बोलती है अंडरस्को व्हाट द हेल कबीर ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझ पर पानी क्यों फेंका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी कबीर ने हंसते हुए कहा अंडरस्को तुम इतने नशे में थी कि मुझे तुम्हारा सारा नासा उतारना पड़ा। क्या पता अगर तुम मुझे नशे में ही बॉस समझकर कुछ गलती कर देती तो क्या होता, तुम्हारा सारा प्लान फ्लॉप हो गया माया। तभी माया ने गुस्से में कहा कौन सा प्लान, तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी कबीर ने कहा अंडरस्को देखो तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ड्रिंक करने का नाटक किया ताकि तुम बॉस के करीब जा सको, लेकिन उल्टा मुझे भी तुम्हें लेकर आना पड़ा, तुम्हें सो सैड माया। तभी माया गुस्से में साइड में रखा पिल्लो उठाकर कबीर के तरफ फेंकती है और बोली अंडरस्को चले जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती। ये सुन कबीर ने कहा अंडरस्को मुझे कौन सा तुम्हारा शक्ल पसंद है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, चिल्लाओ मत। इतना कहा कभी वहाँ से चला गया। तभी माया साइड में रखा फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर फेंक देती है और गुस्से में चीखने लगती है। रात के 12 बजे बज चुके थे, पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन रुद्र तारांकन एरिया में बैठा ड्रिंक किए जा रहा था, जिसे देख कबीर रुद्र के पास गया और उसके हाथों से ड्रिंक का ग्लास लेते हुए बोला अंडरस्को बॉस अब बस कीजिए आप, और कितना पेंगे। तभी रुद्र ने बियर का बोतल उठाकर पीना शुरू कर दिया, जिसे देख कबीर ने कहा अंडरस्को बॉस मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, लेकिन इतना ज्यादा पीना भी सही नहीं है। तभी रुद्र खड़े होकर बोतल को फेंकते हुए बोला अंडरस्को तुम नहीं समझ सकते कबीर। इतना कह रुद्र वहां से जाने को हुआ, उसका कदम लड़खड़ाने लगा। ये देख कबीर रुद्र के पास आकर उसे पकड़ते हुए रुद्र को उसके कमरे में ले जाने लगा। रुद्र का रूम अंडरस्को ईशानी ऊपर अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और बार बार फोन के तरफ देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वह अर्जुन से बातें करें, लेकिन वह चाहकर भी अर्जुन को कॉल नहीं कर सकती थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला, ये देखी ईशानी ने झट से अपने आंसू पहुंचे और फोन छुपाते हुए दरवाजे की तरफ देखा।
तभी कबीर रुद्र को पकड़कर अंदर आ रहा था और रुद्र की आंखें बंद थी। ये देख ईशानी रुद्र के पास गए और बोली, अंडस्को क्या हुआ कबीर इसे? ईशानी की आवाज़ सुन रुद्र ने अपनी आंखें खोली और अपना सारा भार ईशानी पर देते हुए रुद्र ने कबीर से लड़खड़ाते हुए आवाज में कहा, अंडस्को कबीर तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगा। रुद्र के बात सुन कबीर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कबीर के जाने के बाद रुद्र ने ईशानी को अपने से दूर करते हुए कहा, अंडस्को छोड़ो मुझे तुम, मैं खुद अपने आप को संभाल सकता हूँ, मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है। इतना कह रुद्र बेड के तरफ बढ़ने लगा। तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वह गिर गया। ये देख ईशानी तुरंत रुद्र के पास गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। रुद्र बहुत ज्यादा नशे में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रुद्र ईशानी के गले को दबाते हुए उसे अपने तरफ खींचते हुए बोला, अंडस्को तुम भी एक कैरेक्टरलेस औरत हो, तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो जो पैसों के लिए किसी को भी छोड़कर चले जाए। रुद्र की बातें सुन ईशानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन रुद्र ने उसके गले को जोर से दबाया हुआ था, जिससे ईशानी को अपने गले को छुड़ाने को कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र उसे नहीं छोड़ रहा था। तभी ईशानी ने अपने नाखूनों को रुद्र के हाथों में धंसा दिया, जिससे रुद्र ने ईशानी का गला छोड़ दिया और ईशानी जोर जोर से खांसने लगी। रुद्र उठा और ईशानी के करीब जाकर पीछे से उसके बालों को पकड़कर बोला, अंडस्को क्या बीवी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी? रुद्र को इस तरह से ईशानी के बाल पकड़ने से उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। इधर राजपूत महल में गुस्से में जयराज पूरे हॉल में घूम रहा था। तभी सोफे पर बैठी एक औरत गुस्से में बोली, अंडस्को आज तुमने एक मौका अपने हाथ से गवा दिया, बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हो तुम। मैंने तुमसे कहा था किसी भी तरह आज उसे मना लेना, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया और खाली हाथ चले आए। औरत की बातें सुन जयराज को बहुत गुस्सा आया और वह उसके करीब जाकर उसके गालों को दबाते हुए बोला, अंडस्को अपने मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। एक तो उसकी मरी हुई माँ मेरी दुश्मन बनी हुई है, मरने के बाद भी मुझे चैन से जीने नहीं देती है। तभी वह औरत तो सोफे से उठती है और एक जोरदार थप्पड़ जयराज के गालों पर लगाती है, जिससे जयराज पूरा हिल जाता है। तभी वह औरत बोलती है, अंडस्को मुझे शारदा समझने की गलती मत करना जयराज, मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम डरा आओगे तो डर जाएगी। मेरा नाम भी राधा सिंह राजपूत है, मुझे अपनी पहली पत्नी की जैसा मत समझना। तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी बीवी होने के बावजूद भी एक नौकरानी की जिंदगी जीती हूँ। तभी जयराज बड़े प्यार से राधा को गले लगाते हुए बोला, अंडस्को क्या हुआ बेबी, तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी राधा ने जयराज को अपने से दूर करते हुए बोली, अंडस्को अब आए तुम अपनी असली औकात में। इतना कह वो मुस्कुराने लगी। तभी जयराज ने कहा, अंडस्को चलो बेबी बेडरूम में चलते हैं। इतना कहो दोनों पर बेडरूम की तरफ चले गए। आखिर रुद्र ईशानी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और रिव्यू करना ना भूलें दोस्तों। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स वाइल्डनेस। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट लेट हो गई मैं, प्लीज रिव्यू करते जाना। सूचना केंद्र फॉलो वी ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। अब आगे अंडस्को रुद्र ईशानी के बालों को पकड़ा हुआ था, जिससे ईशानी को बहुत दर्द हो रहा था। तभी ईशानी ने रुद्र के हाथों से अपने बालों को छुड़ाते हुए कहा, अंडस्को छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। ये सुन रुद्र ईशानी के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर बोला, दर्द हो रहा है बीवी, बट तुम्हें ये सहना ही पड़ेगा। इतना कह रुद्र ने ईशानी के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। रुद्र ईशानी को रुडली किस कर रहा था। ईशानी दर्द से तड़प रही थी, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन रुद्र बस उसे किस कर रहा था। ऐसे ही 15 मिनट बाद जब ईशानी की सांसें उखड़ने लगी, ये देख रुद्र ईशानी से दूर हुआ और जैसे वहां से जाने को हुआ, तभी ईशानी ने रुद्र के हाथ पकड़ अपने तरफ खींच उससे गालों पर जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गए और उसका सारा नशा दूर हो गया। तभी ईशानी ने गुस्से में अपनी उंगली रुद्र को दिखाते हुए बोली, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैरेक्टरलेस औरत बोलने की, तुम मुझे जानते ही कितना हो, तुम्हारी बीबी हो तो क्या तुम कुछ भी बोल सकते हो। तुम्हारे जैसा जंगली इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, तुम्हें इंसान नहीं एक जानवर होना चाहिए था। ईशानी की बात सुन रुद्र गुस्से में ईशानी के जबड़े को जोर से पकड़ते हुए बोला, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, क्या तुम अपनी औकात भूल गई? अभी मैं तुम्हारी असली औकात दिखाता हूँ। रुद्र ईशानी के गालों को बहुत जोर से दबाया था, जिससे ईशानी कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। तभी रुद्र ने एक झटके में ईशानी को छोड़ धक्का दे दिया, जिससे ईशानी वही जमीन पर गिर गए। तभी रुद्र दरवाजे के पास गया और दरवाजा लॉक करते हुए फिर से ईशानी के पास आया और ईशानी का हाथ पकड़ उसे एक झटके में खड़ा कर अपने करीब खींच लिया और बोला, अंडस्को तुमने रुद्र सिंह ओबरॉय पर हाथ उठाया है, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। इतना का रुद्र ईशानी को अपनी बाहों में उठा बेड के पास ले गया और बेड पर पटक दिया। ईशानी रुद्र को इस तरह से देख बहुत डर गई,
क्योंकि रुद्र के अंदर का जानवर जाग चुका था। अब वो चाहकर भी उसे नहीं रोक सकती थी। तभी ईशानी बेड के दूसरे साइड जाने लगी। रुद्र गुस्से में ईशानी के करीब गया और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है ना, मैं उसी घमंड को चूर चूर कर दूंगा। इतना कह रुद्र ईशानी के होठों पर किस करने लगा। रुद्र ईशानी को डिपली किस कर रहा था, जिससे ईशानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी रुद्र ईशानी के होठों को छोड़ गर्दन पर आ गया और किस करने लगा। ईशानी रुद्र को अपने से दूर कर रहे थी, लेकिन रुद्र अपने मजबूत हाथों से ईशानी को पकड़ा हुआ था। तभी रुद्र एक झटके में ईशानी का गाउन खींचकर उसके बदन से अलग कर देता है और उसके पूरे शरीर पर किस करने लगता है। किस के साथ साथ रुद्र बेट भी कर रहा था, जिसके ईशानी की चीखें निकल रही थी। लेकिन ईशानी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ईशानी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लेकिन रुद्र ईशानी के ऊपर किसी जानवर की तरह टूट पड़ा था। ईशानी रुद्र के बैक पर अपना नाखून से वार कर रही थी, जिसे रुद्र उसे छोड़ दे, लेकिन रुद्र उतना ही ईशानी के करीब जा रहा था। तभी रुद्र उठा और ईशानी के चेहरे के करीब जाकर बोला, अंडस्को, याद रखना बीवी, दोबारा तुमने अगर मुझ पर हाथ उठाया ना तो इससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ, तुम सोच भी नहीं सकती। इतना कह रुद्र ईशानी के होठों पर बेरहमी से किस करने लगा और जोर से बाइट किया, जिससे ईशानी की चीख निकल गई। देखते ही देखते रुद्र ईशानी के इंटीमेट हो गया, जिससे ईशानी की सिसकियां पूरे रूम में गूंज उठी। ईशानी की चीखें सुन रुद्र और भी ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। ईशानी का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था और अब उसकी सिसकियां भी उसके गले में अटक गई, क्योंकि रुद्र उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। ईशानी एक जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी, लेकिन रुद्र को से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस ईशानी के साथ फिजिकल हो रहा था। ऐसे ही सुबह के 5 बजे बज गए और अभी भी रुद्र ईशानी के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन ईशानी सो चुकी थी। तभी रुद्र ईशानी से दूर हुआ और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल बाथरूम में चला गया। रुद्र फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और ईशानी के साइड में सो गया। सुबह 9 बजे इधर रंधावा फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी अर्जुन गुस्से हाथों में गन लिए आया, जिसे देख अर्जुन के पिता डाइनिंग टेबल से उठे और अर्जुन के पास जाकर बोले, अंडस्को, तुम कहाँ जा रहे हो और ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आया। तभी अर्जुन ने गुस्से में कहा, अंडस्को, डैड आप प्लीज़ मेरे सामने से हट जाए, मैं आज उसका नामो निशान मिटा दूंगा। उसने मुझे धमकी दी है और मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। आप हट जाए मेरे सामने से वरना मैं। तभी अर्जुन के पिता ने गुस्से में कहा, अंडस्को, वरना क्या करोगे तुम। ये देख अर्जुन की मां सामने आए और अर्जुन के हाथों से गन छीनते हुए बोली, अंडस्को, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, क्या हो गया, अगर वह लड़की तुम्हें नहीं मिली मैं तुम्हारे लिए और भी खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। ये सुन अर्जुन जोर जोर से हंसते हुए तालियां बजाकर बोला, अंडस्को, ओ वाह, आप मेरे लिए लड़की ढूंढेंगी। क्या आपको पता भी है प्यार किसे कहते हैं। अगर आपको पता होता तो आप कभी भी यह बात नहीं कहती। कैसे पता होगा, आज तक आपने किसी से प्यार किया है। आपको तो सिर्फ अपने किटी पार्टी और अपने फ्रेंड के साथ घूमना पसंद है। क्या आपने कभी यह सोचा कि मैं और डैड बिना आपके कैसे रहते होंगे, जब आप रात रात भर पार्टी करने चली जाती थी। ये सुन रूपाली की आंखों से आंसू बहने लगता है। तभी अर्जुन के पिता अर्जुन को खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं, जिससे अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, डैड आपने मुझ पर हाथ उठाया। ये सुन अर्जुन के पिता गुस्से में चीखते हुए बोले, अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपाली से इस तरह बदतमीजी से बात करने की, और भूलो मत ये तुम्हारी माँ है और एक लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप से लड़ने के लिए तैयार हो। तभी अर्जुन गुस्से में रूपाली की तरफ देखते हुए उसके हाथों से गन वापस लेते हुए बोला, अंडस्को, आज तो उस रुद्र की जान में लेकर ही रहूंगा। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा प्यार मुझसे छीन गया, मैं कैसे कुछ ना करूं। इतना कह अर्जुन गुस्से में वहां से जाने लगा और अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये देख रूपाली ने अर्जुन के पिता से कहा, अंडस्को, जाए और अर्जुन को रोकिए, वह कोई गलत कदम ना उठा ले, अगर वह रुद्र के साथ ऐसा करेगा तो फिर रुद्र अर्जुन को नहीं छोड़ेगा। अर्जुन बाहर निकला और कार में बैठ गुस्से में कार ड्राइव करने लगा। उसके सामने इस वक्त रुद्र की गई बेइज्जती किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रही थी। RSO बंगला अंडस्को इधर हाल में बैठा कबीर फाइल चेक कर रहा था। तभी अर्जुन गुस्से में हाथों में गन लिए चिल्लाते हुए आ रहा था। ये देख कबीर वहां से उठ गया और गार्ड को बुलाने लगा। तभी अर्जुन चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, रुद्र बाहर निकलो, देखो मैं तुम्हारे घर आया हूं, तुमसे लड़ने के लिए हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। ये सुन कबीर अर्जुन के सामने गया और बोला, अंडस्को, देखो अर्जुन यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अर्जुन रुद्र को धक्का देते हुए बोला, अंडस्को, कबीर बीच में मत बोलो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें नहीं लगता रुद्र ने मेरे साथ गलत किया है, उसने मुझसे मेरा प्यार छीना और तुम भी उसका साथ दे रहे हो। तभी कबीर ने गुस्से में कहा, अंडस्को, बंद करो अपनी बकवास, तुम शायद भूल रहे हो शुरुआत तुमने की थी। इतना कह कबीर गार्ड को बुलाने लगा। इधर रुद्र अपने बेडरूम में सो रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ, जिसे देख उसने फोन रिसीव किया।
और दूसरी तरफ की आवाज़ सुन रुद्र गुस्से में उठा और ईशानी की तरफ देख कमरे से बाहर चला गया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। तभी अर्जुन की नज़र स्टेयर पर गई जहां से रुद्र नाइट सूट पहना एटीट्यूड के साथ नीचे आ रहा था। रुद्र को इस तरह देख अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गन अर्जुन के तरफ करते हुए बोला, रुद्र मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रुद्र के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई और वह डेविड इस्माइल के साथ नीचे हॉल में आया और अपने किंग चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। तभी अर्जुन रुद्र के करीब जाकर उसके सर पर गन रख दिया। तभी रुद्र ने डेविड इस्माइल के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मुझे ही उंगली दिखाने, क्या तुम्हें अपने मौत से डर नहीं लगता? तभी अर्जुन ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा यही गुरूर तोड़ने आया हूँ। रुद्र क्या समझते हो, अपने आप को जो चाहोगे वह कर सकते हो। तभी वहां रुद्र के गार्ड अपने हाथों में गन लिए हुए अर्जुन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रुद्र चेयर से खड़ा होते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अर्जुन यार क्या बताऊं, तुम जिसके लिए तड़प रहे हो वह मेरी हो चुकी है। ये देखो मेरे गर्दन पे निशान, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ? तुम उसे भूल जाओ। अर्जुन ने जैसे ही है सुना उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने जैसे गन का ट्रिगर दबाया, उससे पहले रुद्र के गार्ड ने अर्जुन के हाथों पर शूट कर दिया, जिससे उसके हाथों से गन छूटकर वहीं जमीन पर गिर गया और उसके हाथों से खून बहने लगा। तभी अर्जुन ने अपने गोली लगी हाथों को दूसरे हाथों से पकड़ा और गुस्से में बोला, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रुद्र, याद रखना बहुत पछताओगे तुम। अर्जुन बोल रहा था तभी रुद्र के गार्ड्स ने अर्जुन को पकड़ बाहर ले जाने लगे और रुद्र अपने चेयर पर बैठ डेविल स्माइल के साथ अर्जुन को देखने लगा। अर्जुन वहां से चला गया। उसके बाद रुद्र गुस्से में चेयर से उठा और कबीर की तरफ देखते हुए बोला, अभी की अभी रंधावा इंडस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो। इतना का रुद्र अपने कमरे की तरह बढ़ गया। कबीर ने कुछ नहीं कहा और अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। इधर अर्जुन के हाथों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वह कार ड्राइव कर रहा था। उसके सर पर बहुत ज्यादा गुस्सा सवार था। आखिर आज फिर से वो रुद्र से हार गया। अर्जुन फुल स्पीड में कार चला रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने से एक दूसरी कार देख अर्जुन कार साइड लेने लगा। तभी उसका ब्रेक फेल हो गया और उसका कार जाकर एक पेड़ से टकरा गया, जिससे अर्जुन की एक्सीडेंट हो गई और वहीं बेहोश हो गया। दूसरी तरफ ईशानी बेड पर सोई हुई थी। अगर गुस्से में कमरे का दरवाजा खोल अंदर आया और सीधे बाथरूम में चला गया। तभी विंडो से आती सूरज की रोशनी सीधे ईशानी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे ईशानी की आंखें खुल गई और वह अपनी आंखें खोल अपने बगल में देखी तो रुद्र नहीं था। रुद्र को ना देखकर ईशानी चैन के साथ लेते हुए बेड पर बैठ गए, लेकिन उसके शरीर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। ईशानी ने ब्लैंकेट हटाकर अपने आप को देखा तो उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ईशानी ने किसी तरह करके ब्लैंकेट को अपने चारों तरफ लपेट लिया और गुस्से में चीखने लगी। ईशानी की चीख की आवाज़ सुन रुद्र बाथरूम से बाहर आया, जिसे देख ईशानी शॉक्ड हो गए क्योंकि उसे लगा था रुद्र कमरे में नहीं है। तभी अचानक आगे जान के लिए बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट जेल्ड हाई आएगा स्माइलिंग फेस। थैंक यू फॉर रीडिंग माई नॉवल गाइज। फोल्डेड हैंड्स ओके जेस्चर। तुम मुझे जैसे चाहो देख सकती हो। ही गाइज रिव्यू माई स्टोरी फोल्डेड हैंड्स। अब आगे ईशानी ने ब्लैंकेट हटाकर अपने आप को देखा तो उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ईशानी ने किसी तरह करके ब्लैंकेट को अपने चारों तरफ लपेट लिया और गुस्से में चीखने लगी। ईशानी की चीख सुन रुद्र बाथरूम से बाहर आया, जिसे देख ईशानी शॉक्ड हो गए क्योंकि उसे लगा था रुद्र कमरे में नहीं है। तभी अचानक ईशानी अपनी आंखें बंद कर जोर से चीखी। ये देख रुद्र ईशानी के करीब गया। रुद्र की पूरी बॉडी पर सिर्फ एक टॉवल था जो उसने अपने कमर पर लपेटा हुआ था और उसके बालों से पानी टपक रहा था। रुद्र इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। रुद्र बेड पर ईशानी की तरफ झुकते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें चीख क्यों रही हो और अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? क्या कोई भूत देख लिया? तभी ईशानी अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए बोली, हाँ एक बड़ा शैतान देख लिया। जाओ जाकर कपड़े पहनो, शर्म नहीं आती तुम्हें, ऐसे ही घूम रहे हो। ये सुन रुद्र ईशानी के गालों को पकड़ अपने चेहरे के तरफ घुमाकर स्माइल के साथ बोला, बेबी तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे जैसे चाहो देख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्र ईशानी के आंखों में देखकर बोल रहा था। तभी ईशानी ने अपनी नज़रें नीचे कर बेड से उठी और ब्लैंकेट के साथ सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ गई। ये देख रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गए और रुद्र वहां से सीधे चेंजिंग रूम के तरफ बढ़ गया। नीचे हॉल में करण खुशी नैना ब्रेकफास्ट के लिए रुद्र का वेट कर रहे थे, लेकिन करण बहुत उदास होकर बैठा हुआ था। तभी पीछे से कबीर ने उसके सर पर एक चांटा मारते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें, सुबह सुबह इतने सैड क्यों हो? तभी करण ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या करूं यार, कबीर पैचअप होने से पहले ही कल मेरा ब्रेकअप हो गया और मैंने उससे चैलेंज भी किया है कि मैं अब उसके पीछे नहीं जाऊंगा।
तभी कबीर मुस्कुराते हुए बोला अंडरस्को, यार करण तुमने आज एक अच्छा काम किया। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, लड़कियों के पीछे नहीं भागते वरना उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। अब देखना वह कैसे लाइन पर आएगी। तभी नैना बीच में बोल पड़ी, अंडरस्को तुम्हें बहुत पता है लड़कियां के बारे में आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो तुम। तभी करण ने कहा, अंडरस्को यार नैना चुप कर, जब मैं कबीर उससे बात कर रहा हूँ। तुझे बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है, कितनी बार कहा है मेरे मामले में टांग मत अड़ाया कर। तभी नैना गुस्से में बोली, अंडरस्को मैं आज ही डैड से आपकी शिकायत करूंगी। आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। और नाना जैसे वहाँ से उठती है। तभी रुद्र ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, जिसे देख सब शांत हो जाते हैं। तभी करण ने धीरे से कहा, अंडरस्को अब क्यों नहीं कुछ बोल रही है, नैना क्यों शांत हो गई। तभी रुद्र कोल्ड आवाज में कहता है, करण ब्रेकफास्ट पर ध्यान दो। ईशानी रेडी होकर बाथरूम से बाहर आती है और डायरेक्ट शिवानी का दिया हुआ फोन बेड के नीचे से निकालती है और अजय को कॉल लगाती है। ईशानी के नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, कहीं अचानक से रुद्र कमरे में न आ जाए। तभी फोन की दूसरी तरफ से अजय ने कहा, अंडरस्को हेलो शिवानी। अजय की आवाज़ सुन ईशानी ने झट से कहा, अंडरस्को अजय मैं ईशानी बोल रही हूँ। ये बताओ अर्जुन कैसा है, वह ठीक तो है। ईशानी की आवाज़ सुन अजय ने कहा, अंडरस्को ईशाना तू कहाँ से बोल रही है, तू ठीक तो है ना। अजय की बातें सुन ईशानी ने फिर से कहा, अर्जुन कैसा है अजय। अजय ने कहा, अंडरस्को मुझे नहीं पता है क्योंकि अब वह हम लोगों से मिलने नहीं आता है। तेरी जब से शादी हुई है अर्जुन से मेरी मुलाकात नहीं हुई और ना ही वह मुझे कांटेक्ट करता है। मैंने कितनी बार उसे कांटेक्ट किया लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करता है, पता नहीं कैसा है। ईशानी ने इतना सुन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर अर्जुन को कॉल लगाया लेकिन अर्जुन का कॉल नहीं लग रहा था। ईशानी ने बार बार ट्राई किया लेकिन फिर भी अर्जुन का कॉल नहीं लग रहा था। ईशानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तभी उसे इसी की चलने की आहट सुनाई दी, जिससे शादी तुरंत अपना फ़ोन छुपाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर मेकअप करने लगी। लेकिन इस आने के सामने बार बार अर्जुन का चेहरा आ रहा था, जिसे चाहकर भी वह भूल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ईशानी और अर्जुन बहुत ज़्यादा प्यार करते थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और माया अंदर आई। माया को देखकर ईशानी को कुछ समझ नहीं आया। माया एटीट्यूड के साथ ईशानी के सामने अपने हाथों को फोल्ड कर खड़ी हो गई और ईशानी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। ईशानी ने सिल्क की मेहरून कलर की साड़ी पहनी थी, जिससे ईशानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही थी। इंसानी के लंबे बाल खुले हुए थे और मेकअप के नाम पर सिर्फ मैरून कलर का लिपस्टिक लगाया हुआ था। ईशानी के खूबसूरती से जलते हुए माया बोली, अंडरस्को वैसे तुम्हारी खूबसूरती किसी भी मर्द को पागल बना सकती है। तुमने अपनी इसी खूबसूरती से मेरे रुद्र को अपने जाल में फंसाया है। अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था तुम मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें इतना पैसा देती कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुमने मेरे रुद्र को ही मुझसे छीन लिया। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें रुद्र को छोड़ना होगा वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माया की बातें सुनकर ईशानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह माया के करीब जाकर बोली, अंडरस्को पहली बात तो मैंने तुम्हारे रुद्र को नहीं फंसाया, वह खुद चलकर मेरे पास आया था। और दूसरी बात, मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं तुम्हें भी खरीद सकती हूँ। मेरे सामने अपना ये 2 पैसे का एटीट्यूड मत दिखाना और जाओ, मैंने तुम्हारे रुद्र को छोड़ दिया। जाकर उसे अपना बना लो और मुझ पर यह एहसान कर दो। ईशानी की बातें सुन माया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह बोली, अंडरस्को मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। तभी माया की नज़र ईशानी की गले पड़ गई। रुद्र नाम का पेंडेंट देख माया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह बोली, अंडरस्को तुमने मेरा हक मुझसे छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। इतना कह माया वहां से चली गई। तभी ईशानी वापस अपने बेड पर जाकर बैठ गई। तभी सामने भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे हॉल की तरफ बढ़ गई। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी माया गुस्से में आए और कबीर के साइड वाले चेयर पर बैठ ब्रेकफास्ट करने लगी। माया का बिहेवियर देख रुद्र ने कहा, अंडरस्को एवरीथिंग इज़ फाइन माया। तभी माया एक झूठी मुस्कुराहट देते हुए कहा, अंडरस्को मैं ठीक हूँ। तभी ईशानी वहां आ गई और रुद्र के साइड वाले चेयर पर बैठ गई, जिसे देख माया गुस्से में ईशानी को घूरने लगी। लेकिन ईशानी आराम से बैठकर नाश्ता करने लगे। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट करके उठ गए, लेकिन ईशानी अभी भी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थी। तभी रुद्र ईशानी के पास आया और उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींचते हुए बोला, अंडरस्को क्या कर रही हो बीवी, इतना धीरे कौन खाता है। तभी ईशानी गुस्से में बोली, अंडरस्को तुम्हारे जैसे जानवर थोड़ी हूँ कि एक ही बार में सब खा जाऊंगी। क्या तुम्हें नहीं पता खाने को चबाकर खाना चाहिए, इस तरह से हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा। तभी रुद्र ने ईशानी पर अपना पकड़ करते हुए कहा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है। रुद्र की बात सुने ईशानी ने तुरंत कहा, अंडरस्को क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, लेकिन तुम्हारे वजह से मैं अब डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। तभी कबीर वहां आ गया, जिसे देख रुद्र ने ईशानी के हाथों को छोड़ दिया।
और ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को बीवी रेडी रहना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। इतना कह रुद्र कबीर के साथ वहां से चला गया। दूसरी तरफ अर्जुन के पिता को जैसे ही मालूम चला कि अर्जुन के एक्सीडेंट हो गया है, वह तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचो तुरंत अर्जुन के पास चले गए उन्होंने जैसे ही और अर्जुन को देखा उनकी आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था। उसके सर पर चोट का निशान था जिस पर पट्टी बंधा हुआ था, एक हाथ में ड्रिप लगा था। तभी उनकी नज़र अर्जुन के गोली लगी हुई हाथों पर गई जिसके पट्टी बंधी हुई थी। ये देख अर्जुन के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वह तुरंत वहां से निकल गए। आज के लिए बस इतना है। फॉलो और रिव्यू करना ना भूले दोस्तों। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। नेक्स्ट पार्ट जेल्ड हाई आएगा, स्माइलिंग फेस, फोल्डेड हैंड्स, ओके जेस्चर। तो व्यूवर्स आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवेल में आगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे अगले चैप्टर अपलोड करने में मज़ा आता है।